भाई एप्पल ने कल 2 घंटे का WWDC किया और 2 घंटे देखने के बाद आज की इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि उसको 10 मिनट के अंदर गुजारूं, जिसका मतलब ये है कि काफी चीजें जो है ना वो स्किप होने वाली हैं। बट मैन ओ मैन इतनी ज्यादा चीजें लॉन्च की गई हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किससे स्टार्ट करूं। पहले प्रोडक्ट को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम डिस्कस कर लेंगे एप्पल की सॉफ्टवेयर को जो कि एप्पल ने वहां पर लॉन्च की है। क्योंकि भाई असल रियलिटी है कि WWDC सॉफ्टवेयर के रिलेटेड होना था। सॉफ्टवेयर आती है हर साल वहां पर, लेकिन हर साल हम देखते हैं एप्पल कोई ना कोई हार्डवेयर लेकर आ जाता है। सबसे पहले तो एप्पल ने मैकबुक 15 इंच लॉन्च किए हैं जो कि उनके एयर वर्जन में आते हैं। मैकबुक एयर 15 इंच वाला वर्जन जो है वो लॉन्च हो गया है। इससे पहले मैकबुक छोटे लैपटॉप्स हुआ करते थे, एयर वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है उसकी बात कर रहा हूं। लेकिन अब मैकबुक एयर्स जो हैं वो 15 इंच के वर्जन के अंदर भी आएंगे और ये M2 चिप के साथ आ रहा है और ये $1300 के अंदर लॉन्च किया गया है, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ही वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बन जाती है। यस, ये हायर एंड यूजर्स के लिए बनाया गया है, तो हर वो बंदा मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि भाई अगर आपको थोड़े पैसे हैं तो आप फिर भी इसकी तरफ ही जाएं। बट अगर आप $1300 में देखते हैं तो ये वन ऑफ दी बेस्ट लैपटॉप्स है बैटरी लाइफ और परफॉर्मेंस के हिसाब से। उसके अलावा जो हमें हार्डवेयर में चीजें देखने को मिली वो एप्पल का M2 अल्ट्रा का बेसिकली जो चिप है वो है, और M2 अल्ट्रा हमें अब मैक स्टूडियो और मैक प्रो दोनों के ऊपर देखने को मिल जाएगा। यहां पर एक प्रॉब्लम जो कि मुझे नजर आई है वो ये है कि M2 अल्ट्रा बहुत ज्यादा पावरफुल है, 192 GB की रैम को सपोर्ट करता है। बट यार जो बंदा मैक प्रो खरीदता है उस बेचारे के साथ पता नहीं क्या होता है, हर साल एप्पल हर बार जब अपग्रेड करता है ना, पिछला मैक प्रो बिल्कुल जाया हो जाता है और हर बार एप्पल कहता है कि भाई आप मैक प्रो खरीदें, इसको हम अपग्रेड करने की ऑप्शन देंगे। पहले हमने देखा वो गोल सा था, जाया हो गया। उसके बाद एप्पल ने ये बड़ा टावर लॉन्च किया और कहा कि भाई इसके अंदर फायदा ये है कि आप इसको आने वाले टाइम में अपग्रेड कर सकेंगे, ये जाया नहीं होगा। और उसके बाद अब ये फिर जाया हो गया है, तो वो चीज मुझे थोड़ी सी ऑकवर्ड लगी है। बट देन अगेन अभी तक जो एप्पल का इकोसिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है इन एम चिप्स की वजह से। और हमने ये चीज़ देखी कि M2 के साथ एप्पल ने ये जो लीप है और आगे बढ़ा दिया है। इंटेल करीब नहीं आ रहा, ये रियलिटी है। अगर कोई भी बंदा इसको नहीं मानता तो वो मैं कहता हूँ पता नहीं कहाँ घुसा हुआ है। बट एप्पल की जो परफॉर्मेंस है, जो बैटरी लाइफ है, वो कोई भी दूसरी कंपनी इस पॉइंट पे compete नहीं कर सक रही। और ये जो M2 है ना, इसके साथ एप्पल ने एक और प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो कि मेरे हिसाब से वही प्रोडक्ट है जिसको देखने आप लोग यहां पर आए हैं। वेल, एप्पल ने फाइनली अपना AR/VR हेडसेट जो है वो लॉन्च कर दिया है। AR/VR क्या होता है भाई? बेसिकली अगर आप चाहते हैं ना कि आप एक ग्लासेस लगाएं और आप किसी और दुनिया में घुस जाएं, तो भाई ये होता है AR या VR। VR के अंदर पूरी दुनिया ही कोई और हो जाती है। AR के अंदर जो आपकी दुनिया है ना वो वही रहती है, जो आपके टेबल शेबल नजर आएगा, चिश्ती सामने खड़ा नजर आएगा, बट इसके ऊपर और चीजें जो है ना वो सामने आ जाएंगी। तो ये होता है AR। अभी तक हमने बहुत ज्यादा VR हेडसेट्स देखे हैं, कुछ AR में भी आते हैं, बट AR उतनी ज्यादा ऊपर नहीं थी। एप्पल का मेन फोकस ऑगमेंटेड रियलिटी की तरफ है, यानी कि आप ही की दुनिया के अंदर डिफरेंट चीजें दिखाने के लिए। और एप्पल को सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको ऑलरेडी पता है कि एप्पल की एप्स क्या हैं। एप्पल ने वो सारी एप्स जो कि उनके मैक पे, आईफोन पे, घड़ी पे, सब पे आती थी, वो उठा के डाल दी है एप्पल के विजन प्रो के अंदर। और वो एप्लीकेशंस जो है काफी अच्छी तरह से काम करती हैं। आपने मूवी देखनी है, आप हेडसेट लगाएंगे, आपके सामने मूवी 100 इंच की स्क्रीन के ऊपर चल रही होगी। 4K डिस्प्ले दे दिया गया है, स्पेशल ऑडियो डाल दिया भाई, इधर उधर से आवाजें जो है ना वो आपको आएंगी, आपको ऐसे फील होगा मूवी के अंदर बैठे हुए हैं। तो ये चीज बहुत ही कमाल किस्म की एप्पल ने ऐड की है। मूवी के इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट चेंज कर दो भाई, रंग शंग चेंज कर दो, यहां से बटन घुमाओ, आपको दोस्त नजर आना बंद हो जाएगा, बटन वापस घुमाओ, मूवी सामने आ रही होगी, पीछे चिश्ती नजर आ रहा होगा। तो ये चीज भी एप्पल जो है ना वो कर सकता है। इसके अलावा एप्पल ने जो चीज इसको ज्यादा हाईलाइट करने के लिए दिखाई है वो ये है कि आप एप्पल की वही चीजें जो पहले यूज करते थे, जैसे फेस टाइम वगैरह, अब आप फेस टाइम यूज कर सकेंगे। बंदे ने आपको कॉल किया, साइड पे वो आपको हवा में उड़ता हुआ नजर आ रहा होगा, तो ये चीज भी एप्पल ने इंक्लूड की है। इसके अलावा आपकी जो अपनी शक्ल है वो अगले बंदे को नजर आ रही होगी, और ये एप्पल फेस ट्रैकिंग और आई ट्रैकिंग के थ्रू कर रहा है। एप्पल ने अंदर वाली साइड पर भी काफी ज्यादा जो सेंसर है वो लगा दिए हैं, तो आप आंखें ऐसे 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 मूव करेंगे ना, एप्पल को पता है। तो अब आपके सामने स्क्रीन आ रही है हवा में, आप उस स्क्रीन की तरफ ऐसे करके देखेंगे, एप्पल को पता है आप किस चीज की तरफ देख रहे हैं। आप अपनी उंगली से ऐसे करेंगे ना, तो एप्पल को पता है आपने क्लिक किया और वो चीज जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। सुनने में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगता है और काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है भी। हमने इससे पहले AR/VR हेडसेट देखे हैं, उनके अंदर ये क्लिक वाली चीज नहीं होती थी। आई ट्रैकिंग तो पहले आ गई थी, बट ये जो क्लिक वाली चीज है ये नहीं थी, आपको रिमोट यूज करने पड़ते थे। और आई थिंक AR को अगर कोई कंपनी आगे लेके जा सकती है तो वो एप्पल ही है। हाउएवर यहां पर जो सबसे बड़ा इशू मुझे नजर आया ना, वो दो बड़े इशू हैं। पहली चीज तो ये है भाई कि ये प्रोडक्ट जो है ना ये हर एक बंदे को टारगेट कर रही है, लेकिन किसी खास बंदे को टारगेट नहीं कर रही। एप्पल की जितनी भी प्रोडक्ट इससे पहले आई है ना,
वो किसी एक खास बंदे को टारगेट करती है। मतलब मैकबुक प्रो किसने लेना है? जिसने वीडियो एडिटिंग करनी है। मैकबुक एयर किसने लेना है? जिसको एक लाइट लैपटॉप चाहिए। मतलब हर एक, और उस लैपटॉप के अंदर भी लैपटॉप कौन ले रहा है? जिसको कोई खास काम करना है। आईपैड कौन ले रहा है? जिसने एंटरटेनमेंट करनी है। आईफोन कौन ले रहा है? जो सब कुछ करना चाह रहा है। तो हर एक बंदे की ना टारगेटेड ऑडियंस है। ये जो प्रोडक्ट है ये उस सब ऑडियंस को काइंड ऑफ रिप्लेस करना चाह रही है, और मुझे डर ये लग रहा है कि ये किसी एक बंदे को टारगेट नहीं कर रही। और एक और एरिया जो कि बड़ा अजीब है, जिसमें मैं कहूंगा ये ज्यादा टारगेट कर रही है, वो ये है कि ये हर एक बंदे के हिसाब से बनेगी। तो अगर आपने एनक लगाई हुई है, आप एनक लगा के इस हेडसेट को नहीं लगा सकते। आपको एप्पल के पास जाना पड़ेगा, खास लेंसेज परचेज करने पड़ेंगे जो कि आपकी नजर के हिसाब से हो, वो लगेंगे तो ये चलेगी। उसके अलावा आपके फेस की जो ट्रैकिंग है वो होगी, और आपके मुंह के हिसाब से जो शेप है वो बनेगी। तो ये एक एरिया है जो कि मुझे अगेन काफी ऑकवर्ड लगा है। और फाइनली जो चीज मुझे इसके बारे में थोड़ी अजीब लगी है, बाय द वे मैं ये बात क्लियर कर दूं कि दिस इज द बेस्ट एआर हेडसेट किसी भी कंपनी से जो आप बाय कर सकते हैं इस पॉइंट पे। इससे बेहतर प्रोडक्ट नहीं आती। बट ये $3500 का है। $3500 आज अगर हम कन्वर्ट करें ना, तो अच्छी बात यह है कि $3500 जो है ना, वो अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो डॉलर इतनी तेजी से बढ़ रहा है, हो सकता है कल के दिन रेट चेंज हो जाए, बट ये ऑलमोस्ट 11,20,000 की है अगर आज के रेट पे कन्वर्ट में करूं तो। काफी महंगी प्रोडक्ट है, और आई डोंट थिंक सो कि हर एक बंदा इसको परचेज कर सकेगा। और जो जरूरियात बताई गई है ना, वो एक आम बंदे की जरूरियात है, और जो पैसे हैं ना वो एक प्रोफेशनल के हैं। एक प्रोफेशनल तो पे कर देगा, बट एक बंदा क्यों पे करेगा? यार मुझे मूवी देखनी है, बट 11 लाख में मैं इतना बड़ा टीवी खरीद लूंगा, मतलब। तो वो एरिया जो है ना, वो थोड़ा सा मुझे अभी भी क्वेश्चन मार्क में लग रहा है। बैटरी इसकी सेपरेट आएगी जेब के अंदर, क्योंकि भाई मेटल का बना दिया है, इतना वजनी कर दिया है कि जेब में बैटरी रखनी पड़ेगी, आप उसके सर के ऊपर नहीं लगा सकते। बाकी जितने भी हेडसेट है वो होते ही प्लास्टिक के हैं, तो उनका वजन कम होता है। ये एरिया है जो कि अगेन एप्पल ने थोड़ा सा ऑकवर्ड किया है, बट यस एक काफी इंटरेस्टिंग किस्म की प्रोडक्ट है। अगले साल आएगी। मुझे उम्मीद है कि तब तक इसकी एप्लीकेशंस वगैरह काफी आ जाएंगी। आई डोंट थिंक सो कि पहली जनरेशन हर एक बंदा बाय करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये सस्ती हो जाएगी। हमें चाइनीज कंपनीज के भी इसके अच्छे कॉम्पिटिटर्स मिल जाएंगे, और उसके बाद ये जो प्रोडक्ट है ना, आई वुड से कि बढ़ सकती है। बट अभी के लिए करंटली मुझे नहीं नजर आ रहा कि ये जो पहली प्रोडक्ट है ये एक आम बंदा बाय करे और ये हमें इतनी ज्यादा कॉमन होती नजर आए। अब बात कर लेते हैं भाई सॉफ्टवेयर्स की। अगर आप हार्डवेयर देखने आए थे तो वीडियो यहां पर आपके लिए खत्म हो गई है। अगर आप सॉफ्टवेयर का भी सुनने आए थे तो iOS 17 लॉन्च हो गई है, जो कि आपके आईफोन के अंदर नए नए वॉलपेपर्स को ले आएगी। उसके अलावा भी काफी कुछ लेकर आई है iOS 17। बट अगर आपके पास iPhone 10 या उससे कोई पुराना मोबाइल फोन है, तो एप्पल ने बेसिकली आपको कहा है कि भाग गरीब। उन्होंने कहा है भाई आपको हम अपग्रेड नहीं दे रहे, और iOS 17 की जो अपग्रेड है वो iPhone 10s और उससे ऊपर के मोबाइल फोन्स के ऊपर आएगी। इस टाइम पे जो डेवलपर प्रीव्यू है वो ऑन है। हर एक बंदा नहीं कर सकता, बट अगर आप एक डेवलपर हैं तो आप कर सकते हैं। कुछ जुगाड़े भी होती हैं, मैं वीडियो में नहीं बता सकता, बट आप नेट पर सर्च करके जुगाड़े चेक कर सकते हैं। सिंपल जुगाड़े होती हैं, ज्यादा मसला नहीं होता। iOS 17 के अंदर जो मेन हाइलाइट्स दी गई हैं उनमें बहुत ज्यादा हाइलाइट्स फेस टाइम के रिलेटेड हैं। फेस टाइम के अंदर अब अवे मैसेजेस आ गए हैं, तो आप किसी बंदे को अगर फेस टाइम पे कॉल करते हैं और वो बंदा अवेलेबल नहीं है, तो जिस तरह मोबाइल पे वो मैसेज नहीं छोड़ देते, उस तरह आप एक वीडियो मैसेज छोड़ सकते हैं, ताकि वो बंदा जब वापस आए मोबाइल पे तो वो उस चीज़ को चला सके। एक और चीज़ जो कि बड़ी मज़ेदार है वो ये है कि जब आपको वॉइस मेल आती है, वो पाकिस्तान में तो ज़्यादा यूज़ नहीं होती, बट बाहर अगर आप किसी को कॉल करते हैं ना और वो फ़ोन नहीं उठाता, तो आपको ऑप्शन दी जाती है कि आप उसको वॉइस मेल छोड़ दें, जब वो वापस आएगा तो वो सुन लेगा। तो अब एप्पल क्या करता है कि आपके सामने एक फ़ोन बज रहा है और बंदा वॉइस मेल रिकॉर्ड कर रहा है, तो वॉइस मेल जैसे जैसे रिकॉर्ड हो रही होगी ना, आपको उसकी ट्रांसक्रिप्शन यानी कि उसका जो लफ्ज़ों में लिखा हुआ वर्ड है वो सामने आ जाएगा। तो आप पढ़ सकते हैं कि बंदा क्या बात कर रहा है, और अगर वो कोई इंपॉर्टेंट बात कर रहा है आप उसी टाइम कॉल उठा लेंगे, हाँ भाई बाथरूम गया हुआ था। तो वो चीज़ जो है ना, उससे फ़ायदा ही हो जाएगा कि आप कॉल उठाए बगैर देख सकते हैं कि बंदे ने क्या बात की है। यही चीज़ एप्पल ने मैसेजिंग के ऊपर भी जो है वो इंक्लूड कर दी है। तो अब जो वॉइस मैसेजेस आपको फेस टाइम के अंदर आएंगे, या आप मैसेज करते हैं किसी को वॉइस मैसेज, तो उनके अंदर भी आपको अब लाइव ट्रांसक्रिप्शन मिल जाएगी। यानी कि वो मैसेजेस अगर किसी बंदे ने भेजे हैं तो आपको सुनने की जरूरत नहीं है, आप उसको पढ़ भी सकते हैं। वो उसको ऑटोमेटिकली लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर देगा और आप उसको अब रीड भी कर सकेंगे। ऑब्वियसली अभी के लिए आई थिंक इंग्लिश के ऊपर काम करेगा, आने वाले टाइम में हमारी रोमन उर्दू या हिंदी जो है वो भी चल जाएगी, बट अभी के लिए आई थिंक ये सिर्फ इंग्लिश के अंदर अवेलेबल है। एक और चीज़ जो कि मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी है एप्पल के अंदर, वो ये है कि भाई सर्च फिल्टर दे दिए हैं। तो अगर लेट से मैंने चिश्ती के मैसेजेस के अंदर कोई चीज़ सर्च करनी है, तो मैं चिश्ती को पहले सेलेक्ट करूंगा और उसके बाद मैं जो भी चीज़ सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ मैं करूंगा, तो उसी के मैसेज से सर्च होगी, जो कि चीज़ों को थोड़ा तेज़ बना देगा। स्टैंड बाय मोड दे दिया है, जहाँ पर अगर आप अपने आईफोन को चार्जिंग पे लगाते हैं ना, तो अब आईफोन जो है वो ज़रा खूबसूरत किस्म के डिस्प्ले की तरह जो है वो वर्क करेगा। आई थिंक ये जो अमेजोन का अलेक्सा के डिस्प्लेज आते हैं ना, उनको आई वुड से टैकल करने के लिए बनाया जा रहा है, ताकि
ताकि आपका फ़ोन जब चार्जिंग पे लगा हुआ है तो वो एक खूबसूरत एक्सेसरी के तौर पे काम करे, ना सिर्फ ये कि एक फ़ोन चार्जिंग पे लगा हुआ है, और आप इसके थ्रू सीरी वगैरह को भी इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके अलावा एक चेक इन मोड दे दिया गया है, जिसका फ़ायदा ये है कि जब आप कहीं से निकल रहे हैं, कोई बंदा मतलब आप घर से निकलते हैं तो अक्सर घर वाले कह देते हैं भाई जब पहुंचें तो मुझे बता दें, तो भाई अब आप चेक इन कर सकते हैं। आप जैसे ही मतलब वहाँ पहुंचेंगे जो लोकेशन है तो ऑटोमेटिकली घर वालों को चेक इन चला जाएगा कि बंदा पहुंच गया। और अगर आप टाइम पे नहीं पहुंचते, मतलब आपने सोचा था कि 10:30 तक पहुंचूंगा, तो घर वालों को नोटिफिकेशन आपकी सेलुलर डेटा के आप नेट आपका चल रहा है नहीं चल रहा, लोकेशन क्या है, वो सब ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ है और बच्चों के लिए या स्पेशली फीमेल्स जो घर से निकल रही होती हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। भाई एक और चेंज जो कि मेजर आया है वो ये है कि अब आपको हे सीरी नहीं कहना पड़ेगा, आप सिर्फ सीरी बोल सकते हैं और आपका जो सीरी वाला है वो एक्टिवेट हो जाएगा। मेरे फ़ोन पे हो गई अपडेट। तो ये चीज़ है जो कि मेजरली चेंज हुई है iOS 17 के अंदर। iPadOS के अंदर भी वॉलपेपर के चेंजेस आए हैं, कुछ छोटे छोटे चेंजेस जो हैं वो इधर उधर कर दिए हैं। macOS का नया वर्जन आया है सोनोमा के नाम से, और इसके अंदर जो एक मेजर चेंज मुझे नजर आया है, मतलब वॉलपेपर, डिज़ाइन लैंग्वेज, वो चीज़ें चेंज हुई हैं, वो है प्रोफाइल्स का। सफारी के अंदर अब इनने प्रोफाइल्स बना दी हैं, तो अगर आप एक ईमेल चला रहे हैं अपने वर्क के लिए तो उस प्रोफाइल को ऑन करते ही हर चीज़ का जो वेबसाइट का डेटा है वो वर्क का हो जाएगा, और जब आप उसको होम करेंगे तो ऑटोमेटिकली होम हो जाएगा। इसका फायदा ये है कि लेट से आप काम कर रहे हैं तो यूट्यूब के ऊपर आपका डेटा या कुकीज़ जो है वो यूट्यूब के ऑब्वियसली स्टोर होते हैं उस हिसाब से कि आप काम कर रहे हैं, तो काम में जाके आप काम वाली चीज़ें करते हैं, घर जाके आपका दिल होता है कि ज़रा मूवी देख लें और उस तरह की चीज़ें। तो जो कुकीज़ हैं वो आपके अब 2 अलग अलग प्रोफाइल्स पे एक ही बंदे के सेट हो सकेंगे। तो ये एक चीज़ जो है मुझे पसंद आई है। इसके अलावा एयरपॉड्स के अंदर अब कन्वर्सेशन अवेयरनेस दे दी गई है। तो एयरपॉड 2 अगर आपने लगाए हुए हैं और आप बिल्कुल नॉइस कैंसिलेशन पे जा रहे हैं, आप जैसे ही बोलना स्टार्ट करेंगे उसको पता लग जाएगा कि ये किसी बंदे से बात कर रहा है, और ऑटोमेटिकली आपकी जो नॉइस कैंसिलेशन है वो कुछ टाइम के लिए ऑफ हो जाएगी। एक और चीज़ जो कि बड़ी अच्छी दी है वो ये है कि ट्रांसपेरेंसी मोड अब अवेयर हो गया है, जिसका मतलब ये है कि अब ट्रांसपेरेंसी मोड जो है वो जब आप ऑन करेंगे तो वो जो बाहर का शोर है वो ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा, बट अगर कोई बंदा बात कर रहा है तो उसकी आवाज़ अंदर आने देगा, कोई सायरन बज रहा है तो उसकी आवाज़ अंदर आ जाएगी, कोई हॉर्न हो रहा है तो उसकी आवाज़ अंदर आ जाएगी, बट अगर कोई बंदा ड्रिल चला रहा है तो उसकी आवाज़ नहीं आएगी। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि इंटेलिजेंट ट्रांसपेरेंसी जो है वो एयरपॉड्स के अंदर इंक्लूड कर दी गई है। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर आई हैं, मेरे सामने अभी भी लिखी हुई हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ, बट मेरे हिसाब से वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। तो एक फाइनल चीज़ जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा वो शेयर प्ले है। पहले गाड़ियों के अंदर जब आप एप्पल का कार प्ले यूज़ करते थे तो एक बंदे का मोबाइल कनेक्ट होता था, अब आप शेयर प्ले के थ्रू पूरी फैमिली के मोबाइल जो है वो कनेक्ट कर सकेंगे। तो अगर एक गाना चिश्ती साहब ने चलाया है, एक गाना मैंने चलाया है, तो वो काम जो है ना अब हो सकता है। तो ये चीज़ मुझे एक पसंद आई है। मुझे आप लोग बताइएगा कि इसके रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं, WWDC आपको कैसा लगा है। मुझे नहीं लगता कि $3500 में कोई भी बंदा विजन प्रो खरीदेगा, लेकिन अगर आप वो बंदा है जो कि कन्विंस्ड है कि भाई मैंने खरीदना है, तो डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।